नाज़रीन, आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और जो घर आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं, ये उस फनकार का घर है जो कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते थे। यानी कि अगर आप इस घर के वो मनाजिर देखें कि ये वो घर है जो कि पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ फिल्मों में काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी बतौर एंकर काम किया और लोगों को एंटरटेन किया, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। पीक पर फनकारी कर रहे थे और अचानक एक हादसा हुआ और उसके बाद जो है अपनी टांग से मासूर हो चुके, टांग कटवानी पड़ी। उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और जो घर आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं, ये उस फनकार का घर है जो कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते थे। यानी कि अगर आप इस घर के वो मनाजिर देखें कि ये वो घर है जो कि पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ फिल्मों में काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी बतौर एंकर काम किया और लोगों को एंटरटेन किया, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। लेकिन लम्हा फिक्रिया यह है कि इतने बड़े आर्टिस्ट और आज जब इनके घर में हमें आने का इत्तेफाक हुआ तो हम लोग हैरान हो गए कि घर की हालत इतनी खस्ता हाल है कि आम शख्स का यहाँ पर जिंदगी गुजर बसर करना भी मुमकिन नहीं है। कोशिश करेंगे, जानू बाबा से बात करेंगे और तमाम तो सूरत हाल जानेंगे कि जब वो एक पीक पर फनकारी कर रहे थे और अचानक एक हादसा हुआ और उसके बाद जो है अपनी टांग से मासूर हो चुके, टांग कटवानी पड़ी। उनसे बात करते हैं। स्टे विद अस। जानू बाबा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आज इनका इंटरव्यू जो है हम हैरान हैं। जिस जगह पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इनका घर मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल है और मेरे जहन में एक सवाल आता है कि फनकार इतना कमाते हैं, लगाते किधर हैं? क्या कोई इनकी कोई अलहदा कोई जगह है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई और बिजनेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आज ये इस तरह कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं? जानू बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, मकसूद अनवर जो कि अपने घर में सिर्फ मकसूद करके पुकारा जाता था, मकसूद अनवर से जानू बाबा का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, मकसूद जो है ये बाद में आया, पहले पप्पू आया। अच्छा। मेरी वालदा पाक जेड़ावाला में हेड मिस्ट्रेस थी और मैं उनके घर में 4 भाइयों और 2 बहनों में पैदा होने वाला पहला बेटा था। तो मेरी वालदा पाक जो थी वो मुझे पप्पू कह के बुलाती थी। तो पप्पू मैंने पूरी ज़िंदगी सुना अपनी वालदा पाक के मुंह से। और मकसूद जो है वो मेरा डॉक्यूमेंटेड नाम था और जेड़ावाला से मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद मैंने टॉप किया और उसके बाद फिर मेरे वालिदैन की दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी आला इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल करूं। फिर मैं और मेरा बाप जेड़ावाला से सुबह की गाड़ी जो चलती थी रावी एक्सप्रेस, उस पर लाहौर आए थे और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। लाहौर के सबसे बड़े GCU से मैंने ग्रेजुएशन की और शादरा में क़याम पज़ीर रहा और फिर वहाँ से 1987 में वही हुआ जो हुआ करता है, शादी हुई। और शादी के मतलब सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि वालिदैन को वो को पसंद ना आई। लव मैरिज थी? लव मैरिज के करीब थी, लेकिन टोटल लव मैरिज नहीं थी क्योंकि अम्मी अब्बू की भी राजी नामा उसमें शामिल था। तो वो बहरहाल बाद में कुछ घरेलू मामलात ऐसे हुए कि शादरा को छोड़ के वो मकसूद अनवर जो था वो बागबानपुर आ गया और यहीं पे मेरी ज़िंदगी के 36 साल गुजर गए। और जो जानू बाबा का सफ़र है वो मेरा वो नाम था जिसको बाद में अख़ज़ किया गया जब मैंने टेलीविज़न, स्टेज और फिल्म्स को शुरू किया। जो डॉक्टर अजमल मलिक साहब स्टेज के डायरेक्टर और राइटर हैं, उन्होंने मेरा नाम ये रखा था कि इसमें 2 फ्लेवर होंगे, एक तो आपकी बुजुर्गी बाबा होगा और चूँकि आप नटखट हैं तो उसमें जानू होगा। तो जेड़ावाला का पप्पू माँ बाप की नज़रों में जो छोटा सा प्यार वाला बेटा था और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला एक मकसूद अनवर जो आंखों में ख्वाब लेकर लाहौर की नगरी में आया था और उसके बाद फिर स्टेज और टेलीविज़न के दुनिया में जानू बाबा यहाँ तक पहुँचा।
تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ساری زندگی کا اگر مجموعہ میں کہوں جانو بابا ایک لائن میں بتائیں تو بیان کر سکیں؟ بہت مشکل ذہن اپنے سوال کیا ہے. جب سوال اتنا گہرائی والا ہے تو اس کا جواب بھی تو گہرائی والا ہونا چاہیے نا. مختصر ترین بات کروں گا. ملنے کی طرح ملتا ہے پل بھر نہیں ملتا. ملنے کی طرح ملتا ہے پل بھر نہیں ملتا. دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. اور چھائی ہے دورے ویشتے جنوں میرے گھر کے آنگن میں. اب تو یاروں شہروں میں بھی انسان نہیں ملتا. اچھا جانو بابا مجھے یہ بتائیے گا جب آپ ہاسپٹلائزڈ تھے اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. یقینی بات ہے جب عام شخص کو کہا جائے کہ آپ کا بازو کاٹنا ہے ٹانگ کاٹنی تو وہ تو ایک دفعہ دنگ ہو کر رہ جاتا ہے. تو پھر آپ کی فیلنگز کیا تھی, کیا کیفیت تھی؟ میں اسے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کروں گا. ڈاکٹرز نے مجھے کیا کہنا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی. میں جب گھر سے چلا تھا تو مجھے اتنی شدید پین تھی, مجھے اتنا درد تھا, میرا پاؤں سوجا ہوا تھا, سویل تھا, اور زخم جو تھا وہ اس بری حالت میں تھا کہ میں کرا رہا تھا. میں کئی راتیں سو نہیں پایا. تو میں اپنے دل میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ اس درد سے گلو خلاصی پانے کے لیے اگر یہ پاؤں جاتا ہے تو وہ بھی چلا جائے, لیکن کسی طریقے سے جو درد اور تکلیف سے میں گزر رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات مل جائے. اور جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, کیونکہ 2 سرجریز ہو گئی تھی, تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کا بلڈ کا فلو بڑا کم ہے, تو زخم نیچے سے کالا ہو رہا تھا, تو آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو میں نے ان سے پہلے ہی ان کی کہنے کے بعد فوراً کہا تھا کہ یہاں سے کاٹیں گے نا آپ, یہاں سے. تو ہی واز ٹرنڈ. اس نے کہا کہ ہمیں مریض کو قائل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے اور آپ نے فوراً کہہ دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بہت تکلیف میں ہوں, میں بہت پریشانی میں ہوں, تو ٹانگ آپ نے یہاں سے کاٹنی ہے, یہاں سے کاٹنی ہے, آپ کاٹ دیجیے گا. پھر ڈاکٹر نے کہا ہم کوئی بچرز نہیں ہیں جو یہاں سے کاٹیں گے وہاں سے کاٹیں گے. تو پھر جو ویسکولر اسپیشلسٹ تھا اس نے کہا آپ کا ایک اور آپریٹ کریں گے, یہ میرا دوسرا آپریٹ ہوا ہے یہاں سے. تو انہوں نے وینز کھولی ہیں میری, تو یہ ایک آپریٹ ہوا ہے, یہ دوسرا آپریٹ ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی وینز اوپن کرتے ہیں جس کی علیحدہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی آپریشن کی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو میری ٹانگ کاٹی. تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ ایک ناخن کٹوا لیں یا ایک انگلی کٹوا لیں تو 10 انگلیوں میں ایک انگلی کٹوانے میں کون سا حرج ہوتا ہے, لیکن کسی کو وہ حوصلہ نہیں پڑتا. میں تو بھائی جان پوری ٹانگ کٹوایا ہوں. جانو بابا چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتا ہے. جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, درد میں ہوتا ہے تو انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ, یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے جانو بابا, تو آپ کی مزاحیہ باتیں سن کے وہ کافی مستفید ہوتا ہے. جب آپ تکلیف میں تھے, جب آپ دکھ میں تھے, کیا کسی نے آپ کو سہارا دیا؟ دیکھیں نصیبوں کی بات ہوتی ہے. جب آدمی تنہائی میں ہو, کرب میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اس کو یہ سفر اکیلے کرنا پڑتا ہے. جب روشنیوں کا سفر ہوتا ہے نا, آپ کو بڑے پرستار ملتے ہیں, آپ کو بڑے قدردان ملتے ہیں, آپ کو سب بڑے ہم سفر ہوتے ہیں, بڑے شریک سفر ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کے کرب کا اور زوال کا سفر ہوتا ہے وہ آپ کو تنہا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو ہنساتا کوئی نہیں ہے, پھر آپ کو اپنے آپ کو ریکولیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے کہا 2 سرجریز ہوئی, CMH میں ہوئی, پیسے لگے, آپ کا گھر اتنا خستہ حال ہے کہ ایک فنکار کا تو کہنا بڑی دور کی بات ہے, غریب کا بھی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہوگا. اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ لیکن پیسے تو میرے پاس بہت کم تھے, اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, پائی پائی کے اپنی چھوٹی بیٹی روز کی شادی کروں گا. لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ میرا زخم جو ہے میرے لیے وہ بالے جان بن جائے گا, میری جان پر بن آئے گا. جو میری بیگم تھی اس نے وہاں سے پیسے نکلوا کر میری ٹانگ کے آپریشن پہ لگوا دیے, اور میری بیگم کا ایک ہی کہنا تھا کہ آپ ہمارے گھر کے بورڈ ہیں,
बरगद का दरख्त है जिस पर ये छोटे छोटे अलने हैं, क्योंकि 10 घर के अफराद का मैं अकेला कफील हूँ। जो मेरा बड़ा बेटा है उसके भी 5 बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ ही रह रहा है, वो भी बेचारा कोई कमाता नहीं है। जो छोटा बच्चा है बेटा मेरा, वो भी डिसेबल्ड है, वो भी मेरे साथ है। तो इन सारे लोगों का कफील मैं हूँ। तो मेरी बेगम ने इस बोर्ड के दरख्त को बचाने के लिए कुर्बानी दी और बच्ची के सारे जहेज के पैसे जो हैं वो इस इलाज पे लगा दिए। पहले तो मैं भागम दौड़ करता था, अब मैं कोशिश करूँगा कि रात को भी मैं मेहनत करूँ ताकि अपनी बेटी के लिए मैं उसके हाथ पीले करने का कोई सबब बन सके। और फिर यही कहूँगा कि मेरा पाक ही परवरदिगार है, मेरा अल्लाह ही है। जब ये आप एक हाथ करते हैं ना तो इसको कहते हैं बैगिंग, मांगना। आप किसी से भीख मांग रहे होते हैं, किसी से मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसी हाथ के साथ ये दूसरा हाथ मिला देना तो ये शुक्र का हाथ होता है। और ये दोनों हाथ जो है ना, आप खुदा के बंदे या खुदा की खलकत के आगे, पब्लिक के आगे ऐसे करने से बेहतर है कि आप अपने रब के आगे ऐसे कर लो। उसमें आपकी खुददारी भी कायम रहेगी और आपकी इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होगी, क्योंकि जो मदद करने वाला होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का हबीब होता है, अल्लाह वाला होता है जो आपकी मदद को आएगा। और जिस मुआशरे के अंदर एक पर्स गिरे और 10 बंदे उसके मालिक बन जाएं, और जहाँ पे पानी पीने वाले गिलासेस जो हैं उनको जंजीरों से बांधा गया हो, जिस मुआशरे के अंदर बच्चों के पीने वाले दूध के अंदर केमिकल्स मिले हों, तो उस माशरे का अलमिया क्या होगा जब लोग बिलों के नीचे आके मर गए हों और रोटी के दाल चक्कर में पड़ गए हों। वो भी तो मेरे जैसे ही होंगे ना। आपने बेशुमार जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया, और वो आर्टिस्ट जिनके बिल्डिंग्स हैं, कारोबार हैं, घर भी DHA में हैं, गाड़ियां भी हैं, तो आपकी इमदाद के लिए, आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं है? बेटा मैं फिर वही बात कहूँगा कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही अपनी रहमत करने वाला है, और अल्लाह ही मुसब्बल असबाब है। और जहाँ पे सगा भाई किसी की मदद ना करे, सगा भाई भी कहे चंगा दा बेड़ा गर्क होया है, ਇਹਦੇ ਤੇ पासे भन्ने गए ने। अरे भैया किस दुनिया की बातें कर रहे हो? जहाँ पे सगा बहन भाई मदद नहीं कर रहा, दूसरों से क्या गिला शिकवा करना। और बाकी जो फनकार हैं वो भी बिजी हैं। आपने अपने फैमिली में अजीज़ो कारिब से राबता किया कि ज़रूरत है, जिस तरह लेन देन होता है, तो क्या लोगों के बदलते चेहरे देखे? चेहरे तो भैया बड़े लोगों के बदलते देखे हैं। जैसे मैं मतवस्त तबके से हूँ, वो भी कुछ सैगलां दी फैमिली दे नहीं, वो भी मेरे तरह की हैं। और जो जिनके पास अल्लाह का खास करम है वो बिजी ने, ते जेड़े बेचारे दवावां देने वाले ने, जेड़े कुछ दिल वाले ने, उन्हां कोल पैसे नहीं, ते जिन्हां कोल पैसे ने उन्हां कोल वक्त नहीं। तो बेटा बाबा उत्थे ही बैठा है जिथे डेरे लाए ने बाबे ने हैं। तो बात सिर्फ पुत्र ये है कि चेहरे क्या बदलने हैं, चेहरे वही होते हैं, वक्त पर बदलते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि वो जानू बाबा जो पार्क्स में जाता है, लिबर्टी घूमता है, स्टेज पर काम करता है, दोनों टांगे होती है और खूब मेहनत करके लोगों को हंसाता है, तो अब एक टांग से मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल? अरे नहीं जैन बेटा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मेरे चेहरे से आपको लगता है कि मैं हारा हुआ प्लेयर हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी बातों से आपको लगता है कि मैं डिफीट हो चुकी है मुझे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि हो चुकी है तो फिर वाकई मुझे मर जाना चाहिए। और अगर मेरे इरादे सलामत हैं, मैं टांग लगाकर दोबारा पब्लिक में जाऊंगा। मैं सैयद नूर साहब की फिल्म ललकारा सिंह इन लाहौर का मेन विलन हूँ। चीमा साहब के साथ काम कर रहा हूँ, वो मेन विलन है। उनके साथ में काम कर रहा हूँ मावनत में, जिसमें ईसा अरसलान जो है वो शान का भांजा मैडम जरका का बेटा मेन लीडिंग रोल कर रहा है। और ललकारा सिंह इन लाहौर सैयद नूर साहब का बड़ा नाम, उसमें मैं एज ए विलन कर रहा हूँ। और मैंने अपना काम जो है वो मुकम्मल करवाना है टांग लगा के। अरे भैया मेरी टांग कटी है, मेरी सिर्फ अभी टांग कटी है, मेरे इरादे नहीं कटे। क्या बात है। नहीं तो कोई हुकूमत से मुतालिबा, कोई साहिब इस्तिताअत से कोई मुतालिबा, कोई दोस्त अहबाब से मुतालिबा रखते हैं, कोई गुजारिश रखते हैं? जैन बेटा मैं तो सच पूछो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के सबसे मायूस हो चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं उनको दुख भरी दास्तान नहीं चाहिए, उनको कोई सैड स्टोरी नहीं चाहिए, उनको मेरा दिल ये पुकारे आ जा,
उनको ये चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट उनको ये चाहिए। किसी दुखी दिल की फरियाद, किसी घर के रोते बच्चों की, किसी के जिंदगी के बुरे हालात को कौन देखना चाहेगा। लोग मस्त हैं, मैचेस देख रहे हैं, कढ़ाइयाँ गोश्त खा रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। दिल के फतूले जल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई उसके चिराग से। यानी कि फनकार बरादरी भी इस वक्त पता नहीं किसी बड़े सानहे की मुंतजर है। एक फनकार बरादरी को यकीनी बात है चाहिए कि जिस तरह के ये उनके फनकार भाई हैं, आज ये एक टांग से माजूर हो चुके हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि इंसान जिस कुव्वत से, जिस पार से काम कर रहा होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इस तरह की डिसेबिलिटी आती है, तो उसके बाद जो है उसके काम की रूटीन भी बदल जाती है, लेकिन अखराजात कम नहीं होते। जो भी चाहते हैं कि जानू बाबा वापस वही हंसते मुस्कुराते आपको नजर आए, तो इनकी तो अपने तौर पर माली मुआवनत जरूर कीजिएगा, ताकि इनको मायूसी ना हो कि वो इस मुआशरे का हिस्सा हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।